कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ तेज बारिश। नॉर्थ कराची, रशीदाबाद, पावर हाउस चौरंगी, यूपी मोड़ के करीब बादल जमकर बरस पड़े हैं। मजीद जानते हैं रहील बेग से। बिल्कुल, कराची में अब्र रहमत बरसना शुरू हो चुका है। महकमा मौसमात के मुताबिक कराची में हल्की और तेज बारिश की पेशगोई की गई थी और आज कराची में बादल बरस रहे हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं पोर्ट ग्रैंड में। टावर, पोर्ट ग्रैंड और इसके एतराफ में इस वक्त हल्की तेज बारिश हो रही है और इस पिकनिक पॉइंट पर आए लोगों की जो पिकनिक थी वो और ज्यादा खुशगवार हो चुकी है, क्योंकि बारिश के बाद का जो मौसम है वो बेहतर हो गया है। आइंदा चंद रोज में फिर से बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। कराची में गुज़िश्ता 3 रोज से हब्स और गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा था, क्योंकि मानसून का जो नया सिस्टम है वो शहर में दाखिल हो रहा था, जिसकी वजह से बारिशों का इम्कान जाहिर किया गया था और इस वक्त कराची में बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है। जी, शहर कायद में मानसून की पहली बारिश। क्लिफ्टन, डिफेंस और रंगी कोरंगी, जबकि नॉर्थ कराची, सरजानी, गुलिस्तान जौहर, गुलशान इकबाल, ममार समेत कई इलाकों में बादल जमकर बरस रहे हैं। मजीद बता रहे हैं जावेद इकबाल। जी जावेद, आगाह कीजिएगा। जी, हम मौजूद हैं क्लिफ्टन में और बाग़ इब्न कासिम में भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों की तरफ बारिश हो रही है और लोग कुछ एंजॉय कर रहे हैं। मैं तो एक आर्चरी की कोर्ट पे मौजूद हूँ, लेकिन यहाँ पे कराची में, क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त कोरंगी में, औरंगी में, गुलशन मेमार में, न्यू कराची में, नॉर्थ कराची में और गुलशन इकबाल में और बहुत सारी जगहों से बारिश की इतलात मौसूल हो रही। तो हमें भी पता चला कि जब ये इतलात मौसूल तो अब पता चला कि क्लिफ्टन में खुद बारिश हो रही, तो हम भी थोड़ा इन्जॉय भी कर रहे हैं और लोगों से जानेंगे वो कितना खुश हैं इस बारिश के बाद। कराची में तवील अरसे बाद बारिश हो रही है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ऐसे ही खुदा खुदा करके बारिश का जो है वो गर्मी का जोर टूटा और बारिश जो यहाँ पे होना शुरू हुई है और बड़ा एंजॉय कर रहे हैं हम इसको। यहाँ पे आर्चरी के अंदर जो बारिश का जो मौसम है वो एक खेलने का मज़ा ही दुबाला हो गया। लेकिन बस ये है कि बारिश हमारी, क्योंकि अल्लाह की तरफ से रहमत है, कराची में कभी कभार जो है वो जहमत बन जाती है। तो बस हम दुआ करेंगे कि जब हम बारिश के बाद अपने घरों को जब रवाना हो तो एक अच्छे अंदाज में घर पहुँच सकें, पानी कहीं खड़ा ना हो। आपको वापस कहाँ जाना है? मुझे तारिक रोड जाना है और लग रहा है कि पहुँच जाएंगे सुकून से क्लिफ्टन से। तारिक रोड दूर तो नहीं है वैसे? फिलहाल जो आसराते हैं उम्मीद है पहुँच जाएंगे, वरना कुछ कह नहीं सकते। बारिश के बाद मज़ा कर रही हैं और एंजॉय या परेशानी है? नहीं, एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, परेशानी और वापस जाने की परेशानी है कि भाई कहीं पानी ना खड़ा हुआ सड़क पे? नहीं, ऐसे नहीं, चले जाएंगे। अच्छा जी, ये तो पूरी उम्मीद है। कराची में बहुत जगह बारिश का पानी रुक जाता है और कहीं कहीं सड़क बैठ जाती है किसी जमात की हक में। बिल्कुल ऐसा ही है, अब क्या करें, ये तो माहौल है यहाँ का कराची का। अब हमें इसी में ही रहना, इसी में जीना है। अब अल्लाह खैरी करे। जी हाँ, इसी में बारिश में जीना है और मरना है। रेन इज़ ए ब्लेसिंग ऑफ गॉड बट इट इज़ सोर्स ऑफ ट्रबल फॉर द कराची सिटी। बारिश रहमत है, लेकिन कराची वालों के लिए हमेशा जहमत होती है। अभी बारिश थोड़ी, अब 5 मिनट से ज़्यादा हो गया बारिश को होते हुए, तो मैं भी अब भीगने लगा हूँ। और कराची वाले यकीनन थोड़ा इन्जॉय ज़रूर करते हैं शुरू में, लेकिन बाद में कहते हैं अब बचना कैसे इससे। और ख़ासकर वो लोग परेशान होते हैं जो बाइक वाले होते हैं। सड़क पर अक्सर फिसलन होती है और कहीं ज़्यादा पानी खड़ा हो जाए, खासकर कुछ इलाके ऐसे नशीबी इलाके, वहाँ ज़्यादा परेशानी होती है। नर्सरी है, शार फैसल है, उसके अलावा काला बोर्ड की तरफ है और मुख्तलिफ इलाके हैं, PF म्यूज़ियम है और नागन चौरंगी है, जो अक्सर बारिश के बाद डैम बन जाते हैं। अब ये पता चलेगा कि ज़्यादा बारिश हो गई। वैसे आज तो ज़्यादा बारिश का इम्कान नहीं है, महकमा मौसमियात ने कम ही बारिश का ऐलान किया था। तो उम्मीद करते हैं बारिश ज़हमत न बने शहर कायद वालों के लिए। जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफे ने महंगाई से परेशान आवाम पर नया बोझ डाल दिया है। हुकूमत ने आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफे के बाद पेट्रोल और डीजल मजीद महंगा कर दिया, जिसके बायस ट्रांसपोर्ट, अशया ज़रूरिया और रोज़मर्रा अखराजात बढ़ने का खदशा पैदा हो गया है। देखते हैं वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। महंगाई की सताए शहरियों को एक और झटका, पेट्रोल फिर महंगा, आवाम फिर परेशान। हुकूमत ने पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया है, जिसके बाद आम आदमी की मुश्किलात में मजीद इजाफा होने का खदशा पैदा हो गया है। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 40 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है, जिसके बाद नई कीमत 327 रुपये 12 पैसे से बढ़कर 331 रुपये 52 पैसे फी लीटर हो गई है। इसी तरह हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 62 पैसे फी लीटर इजाफे के बाद नई कीमत 378 रुपये 66 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। शहरी को कहना है कि पेट्रोल महंगा होते ही ट्रांसपोर्ट के किरायों,
अशिया खुर्दनोश और दीगर ज़रूरत ज़िंदगी की कीमतों में भी इजाफा हो जाता है, जिसका बराह रास्त असर आम आदमी की जेब पर पड़ता है। आवाम का मुतालबा है कि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी लाए और कीमतों को तवील मुद्दत के लिए मुस्तहकम करने के लिए इक़दाम करे। मजदूर बंदा हर चीज़ से जद्दोजहद कर रहा है, खाना, राशन, आटा देखो कहाँ चला गया। कम से कम भी ना देखिए कि 200 तक तो होनी चाहिए, हम तो कहते हैं भाई इसका कोई हल नहीं हो सकता, इनको तो मौके मिले हैं बस। 250 तक होना चाहिए तो चलो समझ आती है, इससे ज़्यादा नहीं बंदा अफोर्ड कर सकता। मुश्किलात तो बहुत सारी होती है, मुश्किलात तो खाने पीने में भी है, मुश्किलात तो आने जाने में भी है, और पेट्रोल की मुश्किलात क्यों नहीं होगी, लेकिन आवाम को हर हाल में बर्दाश्त करना होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक फौरी तौर पर कर दिया गया है। शहरियों का खदशा है कि आने वाले दिनों में ट्रांसपोर्ट अशिया ज़रूरिया और दीगर बुनियादी अशिया की कीमतों में मज़ीद इजाफा हो सकता है। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफे ने अवाम की मुश्किलात मज़ीद बढ़ा दी हैं। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल महंगा होते ही ट्रांसपोर्ट के किरायों से लेकर अशिया खुर्दनोश तक हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है, जिससे घरेलू बजट बुरी तरह मुतासर हो रहा है। देखते हैं दुआशकील फराचा की रिपोर्ट। पेट्रोल एक मरतबा फिर महंगा और महंगाई बेकाबू, आवाम का बजट बिखर गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे ने आम आदमी की मुश्किलात में एक और इजाफा कर दिया है, जबकि शहरी महंगाई की नई लहर से परेशान दिखाई देते हैं। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल महंगा होते ही सिर्फ सफरी अखराजात नहीं बढ़ते, बल्कि रोजमर्रा इस्तेमाल की तकरीबन हर शय की कीमत में इजाफा हो जाता है। इनके मुताबिक हर बार ईंधन महंगा होने का बोझ बराह रास्त आम आदमी को बर्दाश्त करना पड़ता है। अवाम का कहना है कि ट्रांसपोर्ट के बढ़ते अखराजात के बायस सब्जी, फल, आटा, दूध, घी और दीगर जरूरी अशियाए खुर्दनोश भी महंगी हो जाती है, जबकि मुतवसत और दिहाड़ीदार तबका सबसे ज्यादा मुतासिर होता है। देखिए मसला ये कि पेट्रोल पे कीमतें बढ़ती हैं, उसकी वजह से तमाम अशिया पे चीज़ें बढ़ जाती हैं, और जब पेट्रोल पे कम होती हैं चीज़ें, पेट्रोल पे रेट कम होते हैं तो चीज़ें अपनी जगह बरकरार रहती हैं। गवर्नमेंट को सब में पहले इस चीज़ से नोटिस लेना चाहिए कि जब रेट कम होते हैं तो चीज़ों पे भी रेट कम करें। ख़ास तौर पे अशिया खुर्दनोश बहुत महंगी है। मुश्किलात तो यही है ना कि सबसे बड़ी बात है हमारी बिल्कुल बचत ख़त्म हो गई है। बाइकें चलाते हैं, पेट्रोल जो जिस तरीके से रोज़ाना बढ़ रहा है, पहले 15 दिन में 20 दिन में बढ़ा करता था, अब तो रोज़ाना डेली का मामूल बना दिया है। कल भी 5 रुपये बढ़ा दिए, इससे पहले 6 रुपये बढ़ा दिए, उससे पहले 5 रुपये बढ़ा दिए। यानी दिन ब दिन पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। हर चीज़ पे कीमतें आसमान पे जा रही हैं। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इस्तेकाम लाने, महंगाई पर काबू पाने और आवाम को हकीकी रिलीफ फराहम करने के लिए मौसर इक़दाम किए जाएं। कैमरामैन सैयद अमजद अली के साथ दुआशकील फराचा, सिटी 21। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे ने ट्रांसपोर्ट सेक्टर को भी शदीद मुतासर कर दिया। कराची के पंजाब बस अड्डे पर मुसाफरों की तादाद में नुमायां कमी, जबकि बस मालिकान, ड्राइवर्स और कंडक्टर्स बढ़ते अखराजात पर सख्त परेशान हैं। शिकवा किया कि अगर डीजल की कीमतों में इसी तरह इजाफा होता रहा तो गाड़ियां चलाना मुमकिन नहीं रहेगा। देखते हैं मोहम्मद खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट। डीजल महंगा, सफर महंगा, बस अड्डों पर सन्नाटों की गूंज। कराची सिटी का सुबह में जाने वाली बसों में मालिकान भी हो गए परेशान। पंजाब जाने वाली बसों के ड्राइवर्स, बस कंडक्टर्स कहते हैं अगर इसी तरह डीजल की कीमतें बढ़ी तो बसें बंद करनी पड़ेंगी। भाईजान ये जो डीजल की महंगाई है इस वजह से सवारी नहीं है, बिल्कुल सन्नाटा हुआ पड़ा है। अवाम बहुत परेशान है, गाड़ियाँ बिल्कुल खाली हैं, मालिकों ने गाड़ियाँ खड़ी कर दी हैं, सारा दिन बैठ बैठ के यूँ चले जाते हैं अड्डे वाले, कोई भी ऐसा बंदा नहीं है। तो डीजल इतना महंगा है, हमने 2500 किराया किया है, लोग कहते हैं हम 1500 देंगे, 1800 देंगे, लोगों का पैसा है नहीं, तो बिल्कुल ऐसे बात है, परेशान है, डीजल इतना महंगा है। हाँ, टिकट कलेक्टर्स व दीगर स्टाफ का कहना है कि मुसाफिर के पास किराए की रकम होती है, वो इसमें रियायत का कहता है, लेकिन हम नहीं कर सकते। हुकूमत अपने अखराजात कम करे। जी बिल्कुल रियायत करने का मुतालबा करते हैं, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट का कोई सिस्टम नहीं है। आए रोज जो है ना, कभी 7 रुपए, कभी 5 रुपए, कभी 10 रुपए, कभी 30 रुपए, एक हफ्ते में 50 रुपए से ज्यादा डीजल जो है ना वो बढ़ चुका है। रोजमर्रा की ये पेट्रोल और डीजल की महंगाई हो रही है, ये कम करें। ये आप जितना ज्यादा कर रहे हैं अवाम इतनी मुश्किलात का शिकार हो रही है, और इसकी बड़ी वजह यह है कि आप अपने जो है अखराजात कम करें। हुकूमत को चाहिए कि फ्यूल प्राइसेस की हिकमत अमली बनाए और मौसर निज़ाम के साथ फ्यूल की कीमतों का तवाज़ुन बरकरार रखें, ताकि शहरियों को मुश्किल से बचाया जा सके। कैमरामैन अब्दुल मनान के साथ मोहम्मद खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने अवाम की चीखें निकाल दी। पेट्रोल और डीजल महंगा हुआ तो बस ड्राइवर्स ने भी किराए बढ़ा दिए। मुसाफिर कहते हैं कि पेट्रोल बढ़ते ही किरायों में इजाफा कर दिया जाता है, जिससे आम शहरी का बजट बुरी तरह मुतासर हो जाता है। देखते हैं अक्सा शाहिद की रिपोर्ट।
मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर इजाफे ने हलचल मचा दी। आए रोज कीमतों में रद्दो बदल ने बस ड्राइवर और मुसाफिरों में झगड़े बढ़ा दिए। शहर में दौड़ती बसों के ड्राइवर भी कीमतों में उतार चढ़ाव से परेशान दिखाई दिए। लोकल बस ड्राइवर का कहना था, रोजाना बढ़ते हुए अखराजात ने रोजगार चलाना मुश्किल कर दिया। जिस डीजल पर 3000 रुपए योमिया खर्च आता था, अब वो दुगना हो गया। परेशान तो बहुत है मैडम, क्या कर सकते हैं। अभी हमारा सदे सागर है, आवाम के साथ पड़ा हो रहा है, रोज पंचायतें हो रही है। ये डीजल बढ़ रहा है, कभी 10, कभी 15, कभी 20। अभी हम लोग तो मजबूरी में चल रहे, क्या करें। लोकल बस में इजाफी किराया देने वाले मुसाफिर की भी चीखें निकल गयी। कहते हैं कि जिस तरह पेट्रोल बढ़ रहा है, इस तरह किरायों में भी रोजाना इजाफा हो रहा है। ऐसे में मुलाजमत पेशा और योमिया अखराजात पर काम करने वाले अफराद के लिए सफर मुश्किल हो गया। कभी 80 लेते हैं किराया, कभी 90 लेते हैं, 800 लगे। मुसाफिरों ने हुकूमत से अपील की है कि वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इस्तेकाम लाएं ताकि आवाम को कुछ रिलीफ मिल सके। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर इजाफे के बायस न सिर्फ शहरी परेशान है बल्कि कारोबारी सनती लोग भी शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। कैमरामैन मन्नान के साथ अक्सर शाहिद, TV21। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफा, बाइक राइडर्स भी शदीद मुश्किलात का शिकार। कहते हैं पेट्रोल महंगा होने से अखराजात में इजाफा हो जाता है। किरायों में मामूली इजाफा भी मुसाफिर कबूल नहीं करते। मज़ीद जानते हैं रिमशा इस्माइल की रिपोर्ट में। पेट्रोल डीजल महंगा, आवाम परेशान, बाइक राइडर्स का कारोबार ठप। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे के बाद बाइक राइडर्स की मुश्किलात बढ़ गई। राइडर्स का कहना है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने से रोजाना के अखराजात में नुमाया इजाफा हो जाता है, जिसका बराह रास्त असर रोजगार पर पड़ता है। पेट्रोल की कीमतों में खातिर ख्वाह कमी होना चाहिए। अगर पेट्रोल तकरीबन 200 से 250 रुपए फी लीटर हो तो हमारा रोजगार बेहतर हो सकता है। पेट्रोल की वजह से, क्योंकि पेट्रोल की वजह से कस्टमर भी नहीं आते, तो उसकी वजह से हमारे को राइड वगैरह नहीं मिलते। अगर किसी को बोले तो राइड के इतने पेमेंट नहीं देते। बहुत मुश्किलात करना पड़ता है। जो दिन ब दिन पेट्रोल बढ़ रहा है, हमें बहुत परेशानी हो रही है। कम से कम 250 पेट्रोल की कीमत होनी चाहिए, क्योंकि उसमें हमें भी बेनिफिट है। सदर जाएँ, सुराबकोट जाएँ, सवारी पैसे देने से मुशक्कत नहीं करती, परेशान नहीं होती। राइडर्स ने शिकवा किया कि मुनासिब किराया ना मिलने से माली नुकसान होता है। रोजाना रात को 300 होते हैं, सुबह से 332 होते हैं, तो इससे हम बहुत परेशान हैं। ना हमारा किराया पूरा होता है, ना कुछ। तो हम सदर जाते हैं, वही पैसे होते हैं जो पूरे हो जाते हैं पेट्रोल में। जैसे हमारे को कस्टमर बोलता है, भाई ये गवर्नमेंट का काम है, उसने बढ़ाया, हमने तो नहीं बढ़ाया, तो फिर ये चीज़ें हम किसको बोलेंगे। बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन कस्टमर इस पर राज़ी नहीं होता। वो बोलता है हम बस में 50 में चले जाएंगे, तो हम इसलिए खड़े रहते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफा शहरियों के रोजगार को मुतासिर कर रहा है, जबकि बढ़ते अखराजात और महदूद आमदन ने उनकी मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। अब देखना यह है कि हुकूमत उनके मुतालबात पर क्या इकदाम करती है। कैमरामैन इमरान के साथ रिमशा इस्माइल, सिटी 21। सिंध में बम्पर फसल होने के बावजूद सूबे को 16 लाख मैट्रिक टन गंदम की किल्लत का सामना है। सिंध हुकूमत पास्को से महंगी गंदम खरीदने और 5 लाख मैट्रिक टन गंदम दरामद करने पर मजबूर हो गई। काश्तकारों और होल सेलर्स का कहना है कि गलत पॉलिसियों की वजह से गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और किल्लत हुई है। तफसीलात आजिज़ जमाली की रिपोर्ट में। खेतों में गंदम लहलहाई मगर गोदाम खाली रह गए। बम्पर फसल के बावजूद सिंध हुकूमत गंदम की किल्लत का शिकार। नई काश्त के वक्त सिंध हुकूमत ने गंदम की इमदादी कीमत 3500 रुपये फी मन मुकर्रर की थी। सिंध हुकूमत ने 10 लाख मैट्रिक टन गंदम खरीद करने का हदफ मुकर्रर किया था। ओपन मार्केट में गंदम का नर्ख ज़्यादा होने और सिंध हुकूमत की ख़रीदारी में ताख़ीर से काश्तकारों ने अपनी गंदम ओपन मार्केट में फ़रोख्त कर दी। सिंध हुकूमत अब तक 1 लाख मैट्रिक टन गंदम भी खरीद ना कर सकी। सिंध काबीना के इजलास में सूरत हाल पर तशवीश का इजहार, फैसला किया गया कि अब महंगे दामों पास्को से गंदम खरीदी जाएगी। काश्तकार को 3500 रुपये नर्ख देने वाली हुकूमत अब पास्को से 4150 रुपये फी मन पुरानी गंदम 2,20,000 मैट्रिक टन खरीद करेगी। सिंध हुकूमत ने यह फैसला किया है कि पास्को से 2,20,665 मैट्रिक टन गंदम जो है वो हुकूमत सिंध ख़रीदेगी। प्लस में हुकूमत जो है 5 लाख मैट्रिक टन जो है वो इस बार इंपोर्ट फेडरल गवर्नमेंट कर रही है, तो सिंध गवर्नमेंट भी उसमें जो है वो अपनी इंपोर्ट करेगी। अब सिंध काबीना ने
5 लाख मैट्रिक टन गंदम दरामद करने की मंजूरी भी दे दी है। काबीना को बताया गया कि सूबे में 16 लाख मैट्रिक टन गंदम की किल्लत हो सकती है। महकमा खुराक के मुताबिक सिंध में 47 लाख मैट्रिक टन गंदम की पैदावार हुई और 1 लाख मैट्रिक टन गंदम सिंध हुकूमत के पास मौजूद है। अगर ये फौरन फैसला हो गया और साइनें हो गई तो $230 में आपको अभी सब जगह से गंदम मिल रही है। यूक्रेन, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, सब जगह से मिल रही है। तो ये सब प्रॉब्लम में नहीं है अभी, लेकिन फिल फॉर इसका इम्प्लीमेंट करें। इस साल भी हुकूमत सिंध कह रही है कि हमारे पास बम्पर को क्रॉप हुआ है, उसके बाद भी कह रहे हैं हमें 5 लाख टन इंपोर्ट करनी है, वफाक को गंदम अलग इंपोर्ट करनी है। जो सूबा सिंध है, जाहिर सी बात है कंजम्पशन बढ़ी है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो इंपोर्ट तो अब सूबे को भी करना पड़ेगी, वफाक को भी करना पड़ेगी। सिंध काबीना ने दीगर इक़दामात के साथ गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ जारी रखने का भी फैसला किया है। आजिज़ जमाली, सिटी 21। कराची के इलाके नासर कॉलोनी में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। कई रोज़ पानी का फ्राहमी मुअत्तल होने पर शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार। कहते हैं घरेलू ज़रूरियात पूरी करना भी मुश्किल हो गया है। महंगे दामों टैंकर खरीदना मजबूरी बन चुका है। मैडम पानी तो आता ही नहीं है यहाँ, और तकरीबन टाइम हो गया। लोग मजदूर लोग तबका यहाँ रिहाइश वजीर है। 1000 रुपए की आधी टैंकी, 2000 रुपए की फुल टैंकी, मतलब छोटी सुजुकी जो है वो। और ये चंची रिक्शे वाले 600-700 रुपए ले रहे हैं। एक मजदूर आदमी जो 1500-2000 रुपए कमाने वाला है वो पानी डलवाएगा, अपने बच्चों का किचन चलाएगा। बताएं, पानी, बिजली, गैस से तीनों चीज़ों से महरूम है यहाँ लोग। आवाम के लिए कोई नहीं सोच रहा। आवाम को जितना हो सके ना तकलीफ देने का जो है इन्होंने थाना हुआ है। जितने भी आला हुकाम के लोग बैठे हुए हैं, जितनी सियासी पार्टियाँ, उनसे अपील यही है कि पानी, बिजली, गैस के लिए जो है ना थोड़ी नज़रसानी करें। गरीब आवाम है, ये मजलूम आवाम है। इनको अगर जितनी मुश्किलात इनको देनी है तो खुदारा कोई एहसास भी करें इनका। पानी भी दें इनको, बिजली भी फराहम करें। तीनों चीज़ों से महरूम है यहाँ लोग।